सबसे पहले डेली वेजर भाई जो यहाँ खड़े हैं और जहाँ जहाँ भी ये मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुँचे, सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा कहीं भी साथ, कहीं भी उनको ज़रूरत पड़े, चाहे जम्मू में चाहे दिल्ली में, हम उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। इवन हमारे खून का कतरा भी कहीं, हमारे खून का कतरा पसीना भी अगर कहीं उनको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लगे तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सियासत, पॉलिटिक्स के लिए बहुत से मुद्दे होते हैं जिस पर सियासत की जा सकती है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं तो समझता था कि इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इससे पहले कहा जाता था कि एलजी प्रशासन है, 10 साल तक तो सुनवाई नहीं होती थी, इलेक्शंस करवाई जाएं। इलेक्शन करवाने के बाद लोगों को इलेक्ट किया गया, नुमाइंदे बनाए गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी ग्रोह, किसी भी तबका, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनसे इस समस्या का निपटारा नहीं होता है तो सबको रिज़ाइन करना चाहिए। उससे पता चलता है कि वो उनके साथ खड़े हैं या नहीं हैं। और कहते हैं बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है ये। कैसे बहुत बड़ा है? मेरी नज़र में तो इतना बड़ा मसला नहीं है। हल करना चाहे गवर्नमेंट तो एक ही आर्डर की ज़रूरत है। कई बार कमेटियां बना दी जाती हैं कि इतने दिन बाद कमेटी बनाएंगे, इतने बाद रिपोर्ट आएगी। इनकी कमेटियां तब कहाँ होती हैं जब इनके महीना का महीना, जब इनका काम जो है भैया डेली वेजर्स चला रहे होते हैं, इनको तनख्वाह दी गई है, इनका डाटा सारा वहाँ पड़ा हुआ है। किस चीज़ के लिए कमेटी बनाई जाती है? बहुत गलत बात है। ये पहली मीटिंग में ये डिसाइड होना चाहिए था, फर्स्ट मीटिंग में होना चाहिए था। डेली वेजर का इशू एड्रेस होना चाहिए था। ये इंसानियत का मसला है, ये किसी पार्टी या ग्रोह का नहीं है, किसी डिपार्टमेंट एक का विशेष नहीं है। ऑल डेली वेजर्स जो हैं वो बुरी तरह से सफ़र हो रहे हैं। और डेली वेजर, अफसोस की बात है कि रिटायर हो रहे हैं डेली पे ही। किसी देश, किसी रियासत, किसी इलाका में ये चीज़ नहीं होती है जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कोई डेली पे रिटायर हो जाए और इनसे जितना काम लिया जा रहा है, जानवरों से भी इतना काम नहीं लोग लेते हैं जितना डेली वेजर से काम लिया जा रहा है। शर्म की बात है। यहाँ 10 आदमी को काम करना चाहिए था। पीएचई की लाइनें देखिए, कहीं कहीं लाइन होती थी, परमानेंट एम्प्लॉय होते थे, काम करते थे। बिजली का कहीं कहीं घर होते थे, परमानेंट मुलाजिम होते थे, लाइन लगाते थे। अभी देखिए हर घर में बिजली की ज़रूरत है, हर घर में फ़ोन रिचार्ज करना है, हर घर में बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, और 10 मिनट लाइट नहीं आती है तो हाहाकार मच जाता है। ऑफिसर ऊपर से फ़ोन, नेता ऊपर से फ़ोन, सब इस्तेमाल करते हैं, बट इस्तेमाल करने के बाद उनको फेंक दिया गया है। इस तरीके से रखा गया कि रिटायर होने के बाद, मैंने डेली वेजर्स का इशू जो है वो बहुत क्लोज से देखा हुआ है। जब डेली वेजर रिटायर होकर घर जाते हुए मैंने देखे हुए हैं, पीछे देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं मेरे साथ और उनको देखते हैं। मैंने उसको पूछा, मैं एक बार उसकी रिटायरमेंट में गया डेली वेजर की, उसको पूछा, मैंने कहा पीछे क्यों देख रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। बोलता सर इसीलिए तो देख रहा हूँ कि घर में चावल नहीं है। डेली वेजर की इंसानियत का मसला है। इसमें मैं तो कहूँगा मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े, मेरे साथी जो खड़े हैं, खुशी की बात है कि सब इनके साथ खड़े हैं। आवाज़ दो, आवाज़ दो। बाकी मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे लोग जो हैं जरा इनकी समस्या को देखें, इनकी परेशानी को देखें कि इनकी परेशानी क्या है। सारी उम्र, सारी जवानी अपनी जो है वो किसी महकमा को देते हैं। ये जब काम कर सकते हैं, जब ताकत होती है, तो सारी जवानी अपनी किसी महकमा के हवाले कर रखी है इन्होंने, और महकमा उनसे काम ले रहा है। और फिर जब रिटायर होकर घर भेज रहे हैं, बीवी, बच्चे, घर, परिवार, समाज, बहुत मुश्किल होता है काम करना, काफ़ी टफ होता है। तो लोगों को भी साथ देना चाहिए। बाकी मेरी इलेक्टेड गवर्नमेंट से, एलजी प्रशासन से, जो भी नुमाइंदे हैं, उन सबसे ये गुजारिश है कि इनका कसूर क्या है, और इसके साथ साथ जनता का कसूर क्या है। जो जनता बिना लाइट के इस तरह से सफ़र हो रही है, उनकी समस्या को कौन देखेगा, उनकी परेशानी को कौन देखेगा। महीने बाद बिजली का बिल आ जाएगा,
और बिजली का बिल अगर महीना बाद आ रहा है तो लोगों का कसूर है इसमें क्या? गवर्नमेंट किस लिए है? इलेक्टेड नुमाइंदे हमारे किस लिए है? जिस दिन काम हो जाएगा तो सब क्या करेंगे? नारा लगाएंगे हमने ये किया वो किया। मुझे तो लगता है कि इसके लिए ये मिनिमम वेजेज एक्ट तो पहले देना चाहिए था एलजी प्रशासन में, लेकिन अब तो इनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए और एटलीस्ट इनको परमानेंट होना चाहिए। इनका 2-3 हज़ार रुपया अगर बढ़ा देंगे उससे क्या होगा? फिर वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे। कोई पॉलिसी होनी चाहिए, कोई हद होती है, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, तो इनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। बाकी एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि आम जनता का कोई कसूर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखे। लोगों के घर में बिजली नहीं है, लोग काफ़ी सफ़र हो रहे हैं, उनको भी देखें। और डेली बेसिस से मैं एक बार फिर ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।